वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्वर की बात करेंगे। एक्सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल दिया गया है जिसका नाम है सॉल्वर। दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आइएगा सॉल्वर के एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। इस एक्सेल शीट के अंदर हमारे पास कुछ इनपुट्स दी गई हैं। गैडोर कंपनी डिफरेंट तरह के टूल्स को प्रोड्यूस करती है। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये कंपनी सिर्फ 3 तरह के टूल्स को ही प्रोड्यूस करती है और इन टूल्स को हमने नाम दिया अप्लायंस ए, अप्लायंस बी एंड अप्लायंस सी। लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसके अंदर 4 कॉलम्स है। दिस इज द प्रोडक्ट, सेकेंड क्वांटिटी, द थर्ड वन प्रॉफिट पर अप्लायंस एंड द फोर्थ वन इज ओवरऑल प्रॉफिट। मैं यहाँ पर आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर कुछ फिगर्स को टेकअप कर रहा हूँ। 300, 300 एंड 300। इट मीन्स कंपनी इन टोटल यहाँ पर 900 यूनिट्स को प्रोड्यूस करती है। लेट्स अज्यूम दैट द प्रॉफिट पर अप्लायंस इज, इन केस ऑफ अप्लायंस ए, दिस इज 25, अप्लायंस बी इज 15 एंड अप्लायंस सी इज 20। मैं इनका भी सम कर देता हूं तो ये हमारे पास पर यूनिट तीनों के बेचने के ऊपर 60 रुपीज का प्रॉफिट आता है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ओवरऑल प्रॉफिट मैं यहां पर क्वांटिटी को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने सम के फंक्शन को राइट साइड पे ड्रैग कर दिया तो मेरे पास ओवरऑल प्रॉफिट 18,000 रुपीज का आ गया। लेकिन हमें यहां पर कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं। At least 200 appliances A should be produced. At least 100 appliances B should be produced. At least 200 appliances C should be produced. And total 900 appliances should be produced. ये हमें constraints दिए गए हैं। इन constraints के बेस के ऊपर हम अपनी प्रोडक्शन क्वांटिटी को चेंज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इस क्वांटिटी की फिगर को कैसे चेंज किया जाए कि ये ओवरऑल प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो जाए। इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सॉल्वर का टूल है। बट स्टूडेंट इसके अंदर एक बात का ध्यान रखेंगे, बाय डिफॉल्ट सॉल्वर इज नॉट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर सॉल्वर टूल आपको रिबन के अंदर अवेलेबल नहीं है। टू हैव सॉल्वर, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को टेकअप करना पड़ेगा। मैं आपके साथ उन स्टेप्स को ले रहा हूं जिसके थ्रू हम सॉल्वर को अपने रिबन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आई गो टू फाइल, I go to options. ऑप्शंस के अंदर I go to add-ins. Add-ins में नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्सेल add-ins है। इस गो पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे एक add-ins का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस गिवन टू यू। आप इस सॉल्वर add-in के चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए एंड से ओके। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे सॉल्वर टूल इट इज एडेड अंडर डेटा टैब। ये डेटा टैब के अंदर ऐड हो गया। नाउ आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्वर का ये टूल हमें अवेलेबल है। मैं इस टूल पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास इस टूल का डायलॉग बॉक्स आ गया, सॉल्वर पैरामीटर्स डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर हमें कुछ इनपुट्स देनी है। सबसे पहले सेट ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है हम अपने ओवरऑल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। सो इस पर्टिकुलर सेट ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारे पास नीचे 3 ऑप्शन दी गई हैं, टू मैक्सिमाइज, टू मिनिमाइज और टू वैल्यू ऑफ। आप इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लेना चाहते हैं। मैं इस पर्टिकुलर ओवरऑल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। मैक्स के ऊपर रेडियो बटन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके नीचे हमें कुछ इनपुट्स देनी है बाय चेंजिंग वेरिएबल्स। मुझे चेंजेस करनी है इन क्वांटिटीज के अंदर। सो मैंने B2 to B4 सेल को सिलेक्ट कर दिया। नाउ द सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, इनके ऊपर कौन से कंस्ट्रेंट आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। हमसे ये ऐड कंस्ट्रेंट का डायलॉग बॉक्स कुछ इनपुट्स मांग रहा है। सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस के केस के अंदर मैंने B2 के ऊपर क्लिक किया और इसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इंटीजर, बाइनरी आर डिफरेंट।
मैं ग्रेटर देन इक्वल टू को सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमारे पास कंस्ट्रेंट दिया गया है मिनिमम 200 अप्लायंसेस यहाँ पर प्रोड्यूस होने चाहिए। सो मैंने यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन 200 दे दिया। दिस इज अवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अभी मेरे को और कंस्ट्रेंट ऐड करने हैं तो मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। सेकेंड कंस्ट्रेंट के अंदर मैंने B3 के ऊपर क्लिक किया और सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू बी अप्लायंस के अंदर हमें मिनिमम 100 चाहिए, तो मैं कंस्ट्रेंट्स के अंदर यहाँ पर 100 को टाइप कर रहा हूँ। आई से ऐड। इसके बाद हमें अप्लायंस सी के लिए कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करना है, तो मैंने क्वांटिटी के अप्लायंस सी के सेल पे क्लिक किया। दिस इज B4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन वी हैव ए कंस्ट्रेंट ऑफ 200 अप्लायंसेस। ये मिनिमम 200 अप्लायंस प्रोड्यूस किए जाने चाहिए। इसके बाद एक कंस्ट्रेंट और है हमारे पास, तो मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। दिस इज द टोटल 900 अप्लायंसेस शुड बी प्रोड्यूस। सो इस जगह पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अब चेंज करूँगा इक्वल्स टू। ये 900 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स थे, हमने चारों कंस्ट्रेंट को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं ऐड के बटन के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा, आई क्लिक ओवर दिस ओके। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, सॉल्वर पैरामीटर का डायलॉग बॉक्स मेरे पास एक बारी दोबारा से आ गया। सेट ऑब्जेक्टिव जो हमारा है दैट इज D5, इस ओवरऑल प्रॉफिट को इंक्रीज करो बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल इन क्वांटिटीज के अंदर चेंज करो सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स। ये चारों कंस्ट्रेंट्स हमने यहाँ पर दे दिए। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव। जिन वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया गया उनको नॉन नेगेटिव ही रहने दो। इसके बाद सिलेक्ट ए सॉल्विंग मेथड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 सॉल्यूशंस दिए गए हैं, GRG नॉन लीनियर, सिंप्लेक्स LP एंड एवोल्यूशनरी मेथड। मैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर दिए गए सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉल्व पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सॉल्व पे क्लिक किया, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वांटिटीज चेंज हो चुकी हैं और प्रॉफिट जो पहले 18,000 था उसकी जगह पे ये 20,500 हो चुका है। मेरे पास सॉल्वर रिजल्ट्स का ये डायलॉग बॉक्स भी आ गया। सॉल्वर फाउंड ए सॉल्यूशन, ऑल कंस्ट्रेंट्स एंड ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जो कंडीशन हमने लगाई थी वो सारी कंडीशन यहाँ पर ऑप्टिमल तरीके से सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कीप सॉल्वर सॉल्यूशन। क्या आप इस सॉल्यूशन को चाहते हैं? मैं कहता हूँ यस, ये सॉल्यूशन मेरे पास रहने दो। या रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज। जैसे ही मैं इस रेडियो बटन पे क्लिक करूंगा ये वैल्यूज ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाएंगी। राइट साइड पे मेरे पास एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन दी गई है। मैं 3 तरह की रिपोर्ट को जनरेट कर सकता हूँ। मैंने इन तीनों रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक कर दिया। रिटर्न टू सॉल्वर पैरामीटर डायलॉग बॉक्स, आई से नो, मुझे उस पर वापस नहीं जाना। आउटलाइन रिपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया कि यस, इस रिपोर्ट को आउटलाइन कर दो। अगर आप इन सारे सिनेरियो को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर दीजिए, नहीं तो आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया, ये तीनों रिपोर्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं जनरेट हो गई। ये मेरे पास आंसर रिपोर्ट 1 है जिसके अंदर ओरिजिनल वैल्यू भी दी गई है और मेरे पास फाइनल वैल्यू जो चेंज होके आई है वो भी दी गई है। जो कंस्ट्रेंट्स हमने अप्लाई किए थे उन कंस्ट्रेंट्स को भी यहाँ पर रेफर किया गया है। द नेक्स्ट रिपोर्ट इज सेंसिटिविटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट्स के अंदर मुझे इन सभी चीज़ों की डिटेल्स दी गई हैं। दे आर ऑफ इंटरेस्ट टू ए स्टैटिस्टिशियन, सो मैं इनको कंसीडर यहाँ पर नहीं करूँगा। द लास्ट रिपोर्ट इज लिमिट रिपोर्ट। लिमिट्स रिपोर्ट्स के अंदर जिन कंस्ट्रेंट्स को हमने यहाँ पर अप्लाई किया था वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होने के बाद हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ गया। इसके अंदर हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ऑप्टिमल प्रॉफिट चाहते हैं तो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रखी गई है। स्टूडेंट, आई कम बैक टू द सॉल्वर शीट। आप इस जगह के ऊपर देख रहे हो, पहले ये क्वांटिटीज 300, 300 और 300 थी तीनों अप्लायंसेस के लिए, जो कि सॉल्वर ने चेंज करके हमें एक सॉल्यूशन दे दिया। अगर गैडोर कंपनी
इस तरह से क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करेगी अप्लायंस ABC की, तो उस केस के अंदर कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। जहाँ पर हमारे पास इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अराइज हों, हम सॉल्वर टूल को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा इस छोटी सी प्रॉब्लम से आप सॉल्वर को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।